हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, बेहतरीन, मजे में कि नहीं? तो जैसा कि हम सीबीएसई क्लास 10th के लिए मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिसमें से पूरे पूरे चांसेस रहेंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए। कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज देखने को मिलेंगे और कुछ में आपको डिजिट चेंज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो लास्ट ईयर की देख सकते हो, शॉर्ट्स के फॉर्म में मैंने एक वीडियो डाली, उसमें पीडीएफ दी आपको। मैंने एक सीट प्रिपेयर की थी 100 क्वेश्चन की, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो उसमें से आपको देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज थे और कुछ में आपके रिजल्ट चेंज थी। ठीक है, भरोसा नहीं है नहीं तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लास्ट वीडियो में ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन बच गए हैं, उनको आज कवर कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, और अगर इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं दिखे तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो। इसको देखने के बाद देख लेना। ठीक है, अभी ये वाली वीडियो कवर कर लीजिए पूरी, उसके बाद। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आपको फर्क जानना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब पूरे पूरे चांसेस आने के वो होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें से हमने 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम देख लेते हैं बच्चों को एक दो क्वेश्चन जो रह गए थे। ठीक है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ट्रायंगल में गलती कर सकते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर कि किस चीज को हमें कैसे सिमिलर करना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है सर, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये डेटा में गिवन है कि सिमिलर है, सिमिलर है, आपको नहीं करना सिमिलर, ध्यान से। ठीक है, देन प्रूव दैट जो रेशियो होगा पैरामीटर इन दोनों ट्रायंगल्स का वो सेम होगा रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के। मतलब क्या है, जो पैरामीटर होगा, पैरीमीटर किसका? ट्रायंगल एबीसी का, अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इसको पहले प्रूफ करना है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा डेटा गिवन है, उसको भी करेंगे कवर। ठीक है, चलिए पहले इतना कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप दोनों ट्रायंगल्स को बनाना चाहो तो बना लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सिंस आपको आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो जब हम दो ट्रायंगल सिमिलर कर देते थे तो उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन निकाल देते, सेम इसमें निकाल ले रहे हैं। क्या क्या? कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। हाँ कि ना? बोलो ना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है। अब इसको रोक देते हैं यहीं पर। पैरामीटर निकालना चाहेंगे अगर हम, किसका? ट्रायंगल एबीसी का। तो आधे स्टूडेंट्स को तो पैरामीटर में ही समझ नहीं आता, सर पैरामीटर फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर सर फॉर्मूला क्या होगा। अबे पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज का एडिशन। कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पेंटागन हो, टंगन, कोई भी फिगर हो, बस उनकी साइड्स का एडिशन कर दो सारी, वो हो जाएगा पैरामीटर। तो उसमें ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया पैरामीटर ऑफ एबीसी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर, तो इसमें भी सेम ऐसे सर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। आइए समझते हैं रेशियो। तो समझते हैं, देखो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर हम इनको डिवाइड कर दें एक दूसरे से, अगर इसको हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको सेकंड, और इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड 1/2। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा भैया? पैरामीटर निकाल लिया, इसका पैरामीटर, दोनों का पैरामीटर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लेकिन इनको आप इंडिविजुअली रेशियो में नहीं ले सकते हो, यहां पर ऐसे रेशियो में दिख रहा है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ऐसे यहां पर आप रेशियो में नहीं ले सकते। तो इसमें हम छोटा सा एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं, यहां पर एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं के। ठीक है, अब देखो ये तीनों का एक बार जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो सेम हो जाता है। अगर इनका रेशियो 1/2 है तो इनका भी 1/2, इनका भी 1/2, तो हमने मान लिया वो कांस्टेंट के होगा, मतलब जो 1/2 है वो हमने के इक्वल में मान लिया है। ठीक है, हाँ कि ना? वेरी गुड।
तो ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, के इंटू पी क्यू, पी क्यू मल्टीप्लाई में चला गया, नहीं तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी क्यू देखो तीनों रेशियो की जो वैल्यू वो के बराबर होगी, तो हमने पहले वाला रेशियो लिया, इक्वल में के रख लिया है, तो यहां से हम ए भी निकाल सकते हैं इजिली, कितना, के डॉट पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से, हाँ कि ना। ऐसे भैया दूसरे को रख लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के, तो यहां से बी सी की वैल्यू आ जाएगी के डॉट क्यू आर, हाँ कि ना, बोलो। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के, तो यहां से ए सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, के डॉट पी आर, ठीक है। ये तीनों को वैल्यू ए की, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ए बी की प्लेस पर आ जाएगा के पी क्यू प्लस इसकी जगह आ जाएगा के क्यू आर, और इसकी जगह आ जाएगा के पी आर, ठीक है, के पी आर, और अपॉन में तो आपको यही लिखा ही है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। न्यूमरेटर में क्यों ना हम के को कॉमन ले लें सर, ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बचेगा, पी क्यू क्यू आर पी आर, ठीक है, होल अपॉन में पी क्यू क्यू आर और पी आर। तो आप देखोगे ब्रैकेट वाला पार्ट और डिनोमिनेटर का पार्ट दोनों सेम है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट, क्या बचा एट लास्ट के, और के ही क्या है, इन तीनों रेशियोज के बराबर है, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी ए अपॉन पी आर, ठीक है। तो आप देखो जो पैरामीटर का रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर आ गया, हाँ कि ना, आ गया ना, बिल्कुल सिंपल है, अच्छी प्रूविंग अच्छी है, तो ध्यान रखिएगा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, केवल इतने ही पूछेंगे तो 3 नंबर में देंगे, लेकिन इसके साथ एक पार्ट और है वो भी पूछते हैं तो आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, अभी बोल रहे हैं कि अगर इफ टॉइस ऑफ ए बी इक्वल है थ्राइस ऑफ पी क्यू के, और और पैरामीटर गिवन है हमें किसका, ट्राइंगल एबीसी का, कितना 10 सेंटीमीटर, तो आपको पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर बताना है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। भैया ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन हैंड पिक्ड है, ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के दे दिए, देखा गया, रिसर्च किया गया, एनालिसिस किया गया, उसके बाद ही प्रिपेयर किया आपके लिए, ठीक है। तुम्हारे पास इतना डेटा आ गया, इसका यूज करके वो चीज सॉल्व करनी है। पहले क्या गिवन है, टू ए बी इक्वल्स टू 3 पी क्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी एज इट इज, पी क्यू यहां पर लाते हैं अपॉन में, और 2 को वहां ले जाते हैं तो 3/2 हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू आ गया 3/2। अब सर पैरामीटर के रेशियो में पता है क्या, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल है तीनों रेशियो के बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन पी आर। हमें लेकिन ए बी और पी क्यू की रिक्वायरमेंट है तो हम वही पुट कर देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। अब जिसका डेटा है वो पुट करो, जो नहीं है वो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी कितना हो जाएगा, गिवन है 10, नीचे वाला तो फाइंड आउट ही करना है, पी क्यू आर, और यहां पर 3:2, ठीक है, यही तो गिवन है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 10 इंटू 2 20, और अपॉन में आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो गया पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल यहाँ तक प्रूविंग पूछे 3 नंबर का, ये भी दे देंगे तो 2 मार्क्स हो, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, लगा दे रहा हूँ मैं स्टार मार्क, ध्यान से, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, क्लियर है, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो बच्चे इसका, वो देख लेते हैं। जनरली आई थिंक कितने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन फ्रेम किए थे, 4 अपन ने कर लिए थे लास्ट वीडियो में, इसमें 2 वाले हैं ना, एक हो गया, एक और देखते हैं 41 नंबर पर। इन गिवन फिगर P A B Q and this one is C, ठीक है। In given figure ABC is an isosceles triangle with AC equals to BC, AC equals to BC है, और ये isosceles triangle मतलब this equals to this one, ठीक है सर। AB को प्रोड्यूस करते दोनों साइड P और Q तक, सच दैट कंडीशन गिवन है क्या हमें, कि AP इंटू बी क्यू इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो आपको प्रूफ करना है क्या, एंगल PCA इक्वल होगा एंगल CQB के, ठीक है भैया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना इसमें एक चीज,
क्या कि अगर आपको इस तरीके की कंडीशंस गिवन रहती है, इस तरीके की कंडीशन, हो सकता है यहाँ स्क्वायर का टर्म हो सकता है इसी तरीके से यहाँ पर दो मल्टीप्लेस में लिखे हो, तो हमेशा आप जो ट्रायंगल सिमिलर करोगे वो साइड एंगल साइड से ही होंगे। ध्यान रखिएगा, क्या अगर इस तरीके की कंडीशन आपको गिवन रहती है तो उस केस में, उस क्वेश्चन में जो हम ट्रायंगल सिमिलर करेंगे हमेशा साइड एंगल साइड से ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको पीसीए, पहले तो ये देखो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस, तुम्हें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, ये हमें गिवन है, अभी देखते हैं इसका क्या है। पीसीए कहाँ है, पीसीए दिस वन इक्वल करना है सी क्यू बी के, इसको हमें इक्वल करना है इसके, तो कहीं ना कहीं में इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा और इन दोनों को सिमिलर करने में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं कैसे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। एपी, देखो अगर वहां पर ए सी स्क्वायर है तो ऑब्वियस, मतलब यहां पर अगर कोई स्क्वायर का नंबर लिखा है तो एक पार्ट नीचे लाइएगा और इसका एक पार्ट यहां ले जाइएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि ध्यान रखना, जब भी हम सिमिलर करने के बाद वो साइड का रेशियो लिखते थे ना, तो कैसे लिखते थे, ऊपर रहेगी पहले वाले ट्रायंगल की साइड, नीचे लिखते थे दूसरे ट्रायंगल की साइड, फिर पहले वाले ट्रायंगल की साइड, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसा हो पा रहा है कुछ। एपी इस वाले ट्रायंगल की साइड हो गई इसकी, पीएसी की, और एसी एसी भी इसी ट्रायंगल की साइड हो गई। चलो ठीक है, इक्वल में एसी इसी ट्रायंगल की साइड, बी क्यू दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड। ये रेशियो तो कहीं ना कहीं सही है। देखो एसी पहले वाले ट्रायंगल की साइड और बी क्यू दूसरे ट्रायंगल की साइड। इस वाले में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एपी पहले वाले ट्रायंगल की साइड और एसी भी पहले की है, तो एसी की जगह क्या कुछ हम और लिख सकते हैं जो कि दूसरे ट्रायंगल में आ रहा हो। तो आपको गिवन था क्या कि सर एसी इक्वल्स टू बीसी है, एसी पहले वाले की बीसी दूसरे वाले की, एसी पहले वाले की बीसी दूसरे वाले की, सॉरी एपी और बीसी। तो यहां पर नाउ सिंस AC इक्वल्स टू BC, देयरफॉर वी कैन राइट इट AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BQ। इसको हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब ये हमारा काफी हेल्पफुल रहेगा सिमिलर करने के लिए। नाउ इन ट्रायंगल विच वन PAC, जिसमें वो एंगल आ रहा है, एंगल PAC एंड ट्रायंगल BQC। सर चलो ये तो हमने लिख दे रहे हैं, AP अपॉन BC इक्वल्स टू AC अपॉन BQ फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो दो साइड्स हो गई हैं, तो ध्यान रखना जो एंगल होता है वो उन्हीं दोनों साइड्स के बीच वाला रहेगा। जैसे कि पहले ट्रायंगल में हमने AP लिया है और AC लिया है, तो ये एंगल हमें एनी हाउ इक्वल करना पड़ेगा इसके, क्योंकि इसमें क्या लिया हमने BC और BQ, तो ये दोनों एंगल्स क्या किसी तरीके से इक्वल हो पाएंगे, सोचिए। नाउ अगर हम इसको, ABC तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ कि ना, स्ट्रेट लाइन है तो सम हो जाएगा 180, ये x है तो 180x 180 माइनस एक्स। इन द सेम वे ये x है तो ये भी 180 माइनस एक्स। तो हम बोल सकते हैं यस सर, एंगल PAC इक्वल है एंगल QBC के y, या फिर इक्वल टू 180 माइनस एक्स। इसकी वर्किंग आप चाहो तो अलग से भी दिखा सकते हो, नहीं तो उसमें भी वो थोड़ा सा लिख देना जिससे कि वो इजीली समझ पाए। अब देयरफॉर ट्रायंगल पहले AP किया है तो C लिख देते हैं, फिर एंगल फिर इसके बाद AC किया है तो P लिख दो, फिर A लिख दो। मतलब पैटर्न थोड़ा ध्यान से लिखा करिए, बस ऑर्डर में होना चाहिए एक सही तरीके से। BC किया तो Q आ जाएगा, फिर BQ किया तो C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा बाय SAS। ठीक है, एक बार ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया, देयरफॉर वी कैन से व्हाट, एंगल PCA, ये वाला PCA बीच वाला, तो अपन इसको PCA इक्वल हो जाएगा BQC या फिर CQB, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेन एंगल है वो बीच में आना चाहिए, बाकी आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। तो हमारा जो प्रूफ वाला पार्ट था वो आ गया। ठीक है, 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना, कट नहीं रहा है, यस। ठीक है, तो हमारे एक क्वेश्चन ये था, एक इसके पहले 2 क्वेश्चन बचे थे, हमने दोनों कवर कर लिया। आज ट्रायंगल वाली वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप कमेंट कर देना, उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आपने बताया नहीं। हमने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो नहीं तो बाद में पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि काश देख लेते। ठीक है, इसलिए ध्यान से, ठीक है। और जब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर और क्वेश्चन करना है तो, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 में मैथ का एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।